भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शेष चरण जो है आज हम दूसरी क्लास में कर रहे हैं। इससे पहले का आंदोलन जो है वो हम पढ़ चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं। सत्याग्रह। चंपारण में 1917 में तिनकठिया पद्धति के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह किया। स्थान कौन सा था? बिहार के चंपारण में। मुद्दा क्या था? नील उत्पादन की तिनकठिया पद्धति के संबंध में बुलाने वाला पंडित राजकुमार शुक्ला, इसने बुलाया था। किसने बुलाया था? पंडित राजकुमार शुक्ला जी ने बुलाया था। ठीक है। नेक्स्ट है अनशन। अनशन। अहमदाबाद मिल मजदूरों के पक्ष में 1918 में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया और ये प्रयोग इनका सफल हुआ। भूख हड़ताल का प्रयोग कब किया गांधी जी ने? 1918 में। कहाँ किया? अहमदाबाद में। किसके पक्ष में? मिल मजदूरों के पक्ष में। और ये क्या हुआ? इसमें सफलता मिली। अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट के विरोध। अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह कब किया? ये किया 1919 में। पहला कब किया था? 1918 में। और किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। पहला किया था मिल मजदूरों के पक्ष में। आमरण अनशन कब किया? 1932 में। और खेड़ा आंदोलन 1918 गुजरात में। ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। क्या किया? अपनी सर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को जांच करने के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी की गठित किया गया था। हंटर कमेटी आयोग की स्थापना हुई थी। हंटर कमेटी आयोग की स्थापना किस लिए हुई? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट का गठन हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी भारतीय को राजद्रोह कार्यों में लिप्त रहने के संदेश मात्र पर ही गिरफ्तार किया जाता है। ऐसे भारतीय व्यक्तियों को अपने वकीलों के संपर्क करने की कोई इजाज़त नहीं थी। इसीलिए इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का काला कानून, मतलब बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, या फिर इसे काला कानून कहा गया। गांधी जी ने इस अधिनियम के विरोध में अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम सत्याग्रह रॉलेट एक्ट सत्याग्रह प्रारंभ किया। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। 1919 से 1922 में नेतृत्व कषण। पहले अपनी अली बांधो, अली बंधुओं है, अली बांधो नहीं, ठीक है। नेतृत्वकर्ता कौन थे? अली बंधुओं द्वारा शुरू किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली, बाद में गांधी जी ने इनका नेतृत्व किया। ठीक है। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अली बंधुओं के द्वारा। कब? 1919 से 1922 में। कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। कलाम आज़ाद ने, अबुल कलाम, ये अब्दुल नहीं, अबुल कलाम है। अबुल कलाम आज़ाद ने आंदोलन के प्रचार के लिए अल हिलाल एवं कामरेड पत्रिका चलाई। अल हिलाल पत्रिका किसकी है? अबुल कलाम की। और कामरेड पत्रिका किसकी है? अबुल कलाम की। क्या किया था? आंदोलन का प्रचार किया था। विशेष तुर्की के खलीफा, जो पूरे विश्व भर में मुसलमान के गुरु हुआ करते थे, उनके साथ जो अनैतिक बर्ताव ब्रिटिश सत्ता द्वारा किया जा रहा था, उसके विरोध में मुसलमानों ने भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन में भी गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। इस समय कांग्रेस में कोलकाता अधिवेशन का आयोजन हो रहा था। ठीक है। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन का आयोजन हो रहा था। 1920 में 2 अधिवेशन का आयोजन हुआ। एक तो कोलकाता में असहयोग आंदोलन को नहीं पारित किया गया, अध्यक्षता लाला लाजपत राय। और दूसरा 1920 में हुआ था नागपुर में। नागपुर में वार्षिक अधिवेशन हुआ था, असहयोग आंदोलन पारित किया गया, अध्यक्षता वीर राघवचारी। नेक्स्ट है प्रारंभ में मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास तथा एनी बेसेंट का इस आंदोलन के खिलाफ में थे। ठीक है। लेकिन बाद में मोतीलाल नेहरू ने समर्थन किया। एनी बेसेंट ने इस आंदोलन को मूर्खतापूर्ण रूप बताया। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय संकट कहा। और गांधी जी ने इस फैसले से असंतुष्ट होकर नेताओं ने, गांधी जी जो थे वो, उनसे कुछ नेता असंतुष्ट भी हो गए थे, तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी की स्थापना कर ली थी, स्वराज पार्टी। 1923 और महीना था मार्च का। कहाँ बनी थी? स्थान इलाहाबाद था। सचिव मोतीलाल नेहरू, संस्थापक सी.आर. दास। उद्देश्य विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना। इस पार्टी ने भारत को स्वराज्य की प्राप्ति में सहयोग देना एवं ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था को समाप्त करने को अपना लक्ष्य बनाया। नेक्स्ट है 1923 के चुनाव में स्वराज दल को मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। 1923 में
बंगाल, उत्तर प्रदेश, मुंबई में प्रधानता व केंद्रीय विधानमंडल में 145 में से 48 स्थान प्राप्त हुए थे। इसके बाद में साइमन कमीशन। साइमन कमीशन देखिए क्या हुआ। साइमन कमीशन 1919 में आया, लेकिन घोषणा कब हुई? वर्ष 1919 में बना, लेकिन घोषणा कब हुई? 1927 में। उद्देश्य 1919 के जो चयन स्पोर्ट सुधार अधिनियम का मूल्यांकन करना। सदस्यों की संख्या थी 7, सबके सब ब्रिटिश सदस्य थे, और भारतीयों द्वारा क्या किया, इसका विरोध किए जाने का कारण बना। क्यों? क्योंकि सभी इसमें ब्रिटिश सदस्य थे, इसलिए। नारा क्या था? साइमन कमीशन गो बैक। और किसके द्वारा दिया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। नेक्स्ट है साइमन आयोग। 3 फरवरी 1928 में भारत पहुंचा। लाहौर में साइमन आयोग के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो गई। 17 नवंबर 1928 में लाठीचार्ज दोषी सैंडर्स की हत्या भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी ने कर दी। कब की? 17 नवंबर 1928 को लाठीचार्ज के जो दोषी थे वो कौन थे? सैंडर्स। और उनकी हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। ये जो रेड से लिखा गया है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। दांडी मार्च 12 मार्च 1950 को दांडी यात्रा प्रारंभ हुई। 5 अप्रैल 1930 दांडी पहुंचे। क्या मतलब है भाई? 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी, ये 50 नहीं है। और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 26 दिसंबर 1929 पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित लाहौर अधिवेशन में। 26 दिसंबर 1929 क्या हुआ? पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हो गया। और उसी समय जो 26 दिसंबर के बाद 26 जनवरी आई 1930 की, पहला पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 31 जनवरी 1930 11 सूत्री कार्यक्रम हुआ। बारदौली सत्याग्रह 1922 गुजरात में स्थित बारदौली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। इस आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। पूर्ण स्वराज्य दिवस 26 जनवरी 1930 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था। उसी में पूर्ण स्वराज्य दिवस की घोषणा की गई थी। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। स्थान लाहौर रावी नदी के तट पर। और लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वराज्य घोषित। और पूर्ण स्वराज्य घोषित करने के बाद 26 जनवरी 1930 को, हाँ इसमें और क्या था? पूर्ण स्वराज्य घोषित अपार जन समूह के साथ नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया गया। नेहरू ने कहा कि ब्रिटिश सत्ता के सामने अब अधिक झुकना मनुष्य और ईश्वर दोनों के विरुद्ध अपराध है। तो प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। इसी को याद रखने के लिए हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को लागू किया गया था। ये लिखा है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस नहीं, ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, गलत लिखा है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। ये एक ऐसा समझौता था, इसका दिल्ली पैक्ट नाम भी कहा गया। समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। और क्या हुआ था? पूना समझौता किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और बाबा साहब के बीच में। और ये समझौता किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। ठीक है। गांधी जी ने इस समझौते को बहुत महत्व दिया, परंतु जवाहरलाल नेहरू और घोष ने इसकी कड़ी आलोचना की। किसकी? गांधी इरविन समझौता की। गांधी के द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांगे थी। कौन कौन सी थी? गांधी जी ने इरविन और रैमजे मैकडॉनल्ड के सम्मुख 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री प्रस्ताव रखा, जो इस प्रकार था। विनिमय दर में कमी, भू राजस्व 1/2 किया जाए, महानिषेध लागू किया जाए, नमक कर समाप्त किया जाए। महानिषेध मतलब होता है जो निषेध लागू हो रहा है उसको। और सैनिक व्यय में 50% की कमी, जो सैनिक पे खर्चा आ रहा है उसमें 50% की कमी की जाए। अधिक वेतन पाने वाले अधिक सरकारी अधिकारी की संख्या कम कर दी जाए। विदेशी कपड़े पर विशेष आयात लगाया जाए। आयात कर, जो विदेशी कपड़ा आ रहा है उस पर ज़्यादातर आयात कर लगाया जाए। और इसके बाद में तटकर विधेयक लाया जाए। सभी राजनीतिक बंदी छोड़ दिए जाएं। गुप्तचर विभाग को समाप्त किया जाए। भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार दिया जाए। इतनी मांगे थी इनकी। इसमें क्या? फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और 1931। गांधी जी की 11 सूत्री मांगों पर विचार न किया जाना, इसलिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया 6 अप्रैल 1930 को। और अगला कार्यक्रम नमक कानून का उल्लंघन, सरकारी सेवाओं, अदालतों, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार,
महिलाओं द्वारा शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर 5 अदायगी को 5वां नंबर है कर अदायगी को रोक दिया गया। अगला है दांडी यात्रा। ये तो अभी हम बता चुके भाई, दांडी यात्रा 1930 में शुरू हुई थी। दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह का गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ, ये तो हो चुका पीछे। इस आंदोलन महिलाओं की भूमिका रही। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन की प्रचंडता का एहसास पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के साथ समझौता करना चाहा, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। आयोजन 12 सितंबर 1930, स्थान किया था लंदन, और तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट कौन था? जॉर्ज पंचम। प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड, और अध्यक्षता भी इन्होंने ही की थी, रैमजे मैकडॉनल्ड ने इसकी अध्यक्षता भी की थी। इस सम्मेलन में भारतीय नरेश, हरिजन, सिख, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, जमींदार, मजदूर संघ, वाणिज्य संघ के प्रतिनिधि डॉक्टर BR अम्बेडकर, तेग बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना एवं मोहम्मद अली शामिल थे। कांग्रेस ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन की वजह से कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन फिर 7 सितंबर 1931 को हुआ। इसका स्थान था लंदन। देखिए दोनों को, पहला गोलमेज सम्मेलन 12 सितंबर 1930 और ये भी लंदन में था, और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये 7 सितंबर 1931, ये भी लंदन में था, और इसमें प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड थे। गांधी जी 12 सितंबर को इंग्लैंड पहुंचे, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। श्रीमती एनी बेसेंट ने सम्मेलन में शामिल होकर भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। इसके तहत ही गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस सम्मेलन में राजनीतिज्ञों की कुटिल चाल के कारण सांप्रदायिक समस्या उभर कर सामने आई। मुसलमानों एवं सिखों के साथ अनुचित जाति मुसलमानों एवं सिखों के साथ साथ अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भी राजनीतिज्ञों ने भाग लिया। महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों ने BR अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग की। महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों में BR अम्बेडकर जो थे, उन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग की। गांधी जी इससे बड़ा दुखी हुए। पृथक निर्वाचन जो था, इसकी वजह से गांधी जी दुखी हुए। सम्मेलन में भारतीय संघ की रूपरेखा पर विचार विमर्श हुआ। भारत में एक संघीय न्यायालय में की स्थापना की बात की गई। अनेक प्रतिनिधियों ने केंद्र में द्वैध शासन अपनाने की बात की। सांप्रदायिक समस्या के समाधान पर सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। 1 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त हो गया। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या था, उसका कोई अर्थ नहीं निकला। इसमें कांग्रेस के तरफ से एकमात्र सदस्य थे गांधी जी, जिन्होंने भाग लिया था। BR अम्बेडकर ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनरावृत्ति। दूसरी बार यह आंदोलन 3 जनवरी 1932 को प्रारंभ हुआ। कहाँ प्रारंभ हुआ? लोगों की आंदोलन के प्रति उत्साह में कमी देखकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 को स्थगित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस एवं सरदार पटेल ने गांधी जी की उनके इस कृत्य के लिए आलोचना करते हुए कहा, गांधी जी ने पिछले 13 वर्ष की मेहनत पर तथा कुर्बानियों पर पानी फेर दिया। इसी कारण से गांधी जी कुछ दिन के लिए कांग्रेस से अलग हो गए थे। इसके बाद में तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं। आयोजन वर्ष 17 नवंबर 1932, स्थान ये भी लंदन, तीनों स्थान लंदन ही थे। तीनों में प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड थे। विशेष कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने पहले में भी भाग नहीं लिया था और तृतीय में भी भाग नहीं लिया, यानी द्वितीय में भाग लिया था। 24 दिसंबर 1932 को बिना किसी निर्णय के ये भी सम्मेलन समाप्त हो गया और दूसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी समाप्त हो गया था। भारत की ओर से BR अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने दलितों का प्रतिनिधित्व करते हुए तीनों सम्मेलनों में भाग लिया। तीनों सम्मेलनों के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड रहे। ये अभी हम बता चुके, याद रखने वाली बात है। सांप्रदायिक निर्णय क्या हुए भैया? 1932 में कुछ सांप्रदायिक निर्णय हुए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने जो अंग्रेज प्रधानमंत्री थे, और थे कहाँ के? ब्रिटिश के। तो वो कौन थे? रैमजे मैकडॉनल्ड। इन्होंने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया। निर्णय के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। कौन कौन से थे भाई? प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य संख्या को दोगुना करने की योजना थी।
प्रांत में जो व्यवस्थापिका सभाएं हैं उनके सदस्यों की संख्या दोगुना करेंगे। मुसलमान, सिखों, भारतीय ईसाइयों के साथ साथ हरिजनों के लिए हिंदुओं से अलग निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद हम भारत के सांप्रदायिक राष्ट्रीय आंदोलनों को कमजोर करने के उद्देश्य से ही ब्रिटिश सरकार ने हरिजनों को हिंदुओं से पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया था। अगला है पूना पैक्ट समझौता। ये पूना पैक्ट समझौता हुआ था गांधी जी और बाबा साहब के बीच में। ठीक है, 26 सितंबर 1932 की बात है। गांधी जी और बाबा साहब के बीच में हुआ। स्थान क्या था? पुणे। सांप्रदायिक निर्णय के समय गांधी जी कौन थे? जेल में थे। और इन्होंने क्या किया था? जेल में ही अनशन शुरू कर दिया था। ठीक है, 20 सितंबर 1932 को। अनशन के कारण उनका स्वास्थ्य काफ़ी गिरने लगा। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, राजगोपालाचारी के प्रयासों से गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के मध्य 26 सितंबर 1932 को समझौता हो गया, जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता कहते हैं। ठीक है, इस पुणे समझौते के नाम से जाना जाता इसे पुणे समझौते के नाम से जाना जाता। समझौता अम्बेडकर ने हरिजन के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया और बदले में संयुक्त निर्वाचन सिद्धांत को स्वीकारा। हरिजनों के लिए सुरक्षित 75 स्थान को बढ़ाकर 148 स्थान कर दिए गए। अब है भारत शासन अधिनियम। इसमें 14 भाग, 321 धाराएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तथा 10 अनुसूचियां थी। कितने भाग थे? 14, धाराएं 321 और अनुसूचियां 10। इसमें प्रस्तावना का अभाव था, इसलिए 1919 के अधिनियम के तहत प्रस्तावना को उसके साथ जोड़ दिया गया। अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था थी। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 कमिश्नर के क्षेत्र और देशी रियासतों से मिलकर बना था। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वैध शासन को केंद्रीय स्तर पर लागू करने के लिए आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। विषयों के विभाजन में 3 अनुसूचियां बनाई गई। संघ सूची में 59 विषय, प्रांतीय सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय। जवाहरलाल नेहरू ने इस गुलामी को का अधिकार इसे क्या कहा? जवाहरलाल नेहरू ने इसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा। ठीक है, और क्या कहा? यह एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। 1937 के चुनाव। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंध का अधिकार मिल गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं का चुनाव हुआ। कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत, मद्रास, एमपी, बिहार, उड़ीसा में पूर्ण प्राप्त किया बहुमत। क्या हुआ? पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। और केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में ये सबसे बड़े दल के रूप में आई। 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। सिंध, उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा असम में मिलाजुला मंत्रिमंडल रहा। इसी बीच मुस्लिम लीग ने यह प्रचार करना आरंभ कर दिया कि मुसलमानों का हित कांग्रेस के साथ में नहीं है। अब क्या हुआ? 1939 द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। वायसराय लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल किया और साथ ही साथ क्या हुआ? देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। जब आपातकाल की घोषणा कर दी तो इस कार्य में समिति के युद्ध के उद्देश्यों के करने की मांग थी कि कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध के उद्देश्यों को पूर्ण करने की मांग थी कि यह युद्ध के बाद भारत को जो है हम स्वतंत्र कर दिया जाएगा, ये मांग थी। सरकार ने इस मांग की उपेक्षा की और प्रधानता कांग्रेस कार्यकारिणी के आदेश पर 15 नवंबर 1939 को क्रांति कांग्रेस मंत्रिमंडलों से इस्तीफा दे दिया गया। ठीक है, मंत्रिमंडल ने क्या? त्यागपत्र दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। व्यक्तिगत सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। इस आंदोलन के समय प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, जिन्होंने पवनार में शुरू किया था। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। 17 दिसंबर 1940 को इसे स्थगित कर दिया गया। इस एक तरफ से व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन था, दिल्ली चलो आंदोलन भी इसे कहा जाता है। उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के उस दावे को खोखला करना कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। वर्ष 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। 1939 से 1945 के बीच का। इसी समय क्रिप्स मिशन आया था
और इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। शुरुआत 8 अगस्त 1942। नारा कौन सा था? भारत छोड़ो।